अंकल, मैं जनक से प्यार करता हूं। और अंकल, मैं जानता हूं आप क्या, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अर्शी भी नहीं करेगी। क्यों करूं अनी मैं एक्सेप्ट? दुनिया की कौन सी लड़की ये एक्सेप्ट करेगी? इतने दिन तक झनक तुम्हारे घर में रहती रही, और अब ये किस्सा पूरी उम्र ऐसे ही चलेगा? ऐसे कैसे अनी? नहीं अर्शी, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। जनक जब पहली बार उस घर में आई थी ना, तब भी आप लोगों ने उसे बेइज्जत किया था, उसका अपमान किया था, उसके साथ बदतमीजी की थी। क्या क्या जनक ये डिजर्व करती थी? आप बताइए, आप बताइए। और अब जाकर जब अनी उनसे उल्टे सवाल करता है कि क्या झनक के साथ जो हुआ वो होना चाहिए था क्या, तो किसी के पास भी जवाब तो नहीं। ना उसे उस वक्त इज्जत मिली और ना आज मिल रही है। उस लड़की को इज्जत देने के लिए तुम उससे शादी कर रहे हो अनिरुद्ध, हाँ? और इसीलिए मेरी बेटी को घर से निकाला? मॉम, ये सब बोलकर आप अपनी बेइज्जती क्यों कर रही है? और मेरी भी बेइज्जती कर रही है। ये मुझे घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या सड़क पर आ जाऊंगी? देखिए, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। कर दी गलती मैंने, हो गई मुझसे गलती। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुझे एक फैसला लेना था और मैंने ले लिया, बस ले लिया। देखो अनिरुद्ध, तुमने अपनी राह खुद चुनी है और तुम उसमें चल रहे थे, लेकिन फिर तुम उस राह से भटक गए। तुमने दूसरी राह चुन ली जो तुम्हें पसंद आई। अंकल देखिए, आप अपनी बात अपने तरीके से कह सकते हैं और आप बिल्कुल गलत नहीं है, सही कह रहे हैं आप। और आज अनी शर्मिंदा तो है कि सबका दिल दुखाया है उसने, पर झुकने वाला नहीं वो, फैसला बदलने वाला भी नहीं वो अपना। आपकी बेटी एक गलत लड़के के चक्कर में फंस गई है। बुरा हूं मैं, धोखा दिया है मैंने अर्शी की लाइफ बर्बाद कर दी है। आई एग्री। मेरी बेटी के साथ जो भी गलत किया है ना तुमने अनिरुद्ध, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मेरे पीछे पड़े थे ना, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें सजा मिलेगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आंटी, मिले मुझे सजा। अगर आप मुझे सजा देना चाहती हैं तो मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। हर्षी, एटलीस्ट मेरे लिए तो कभी नहीं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अनी। और अब जो बातें अर्शी कहती है अनी से, ये सुनकर विनायक और सृष्टि दोनों हैरान हैं। आखिर अर्शी का प्यार अनी के प्रति झलक ही गया जब परिस्थिति विपरीत हुई। क्या वो अब अचानक से अनी को दोषी नहीं मानती? हम इतने दिन दोस्त बनकर रहे, अगर उस रिश्ते के नाते तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया ना, तो मैं जरूर आऊंगी। भले ही मेरे माँ बाप ना आए, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। तुम सबके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखना चाहते थे ना, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम ये साबित करना चाहते थे कि हम चिल हैं, हम कूल हैं, सब कुछ ठीक है, तो वैसा ही सही अनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्षी, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, ट्रस्ट मी। ऑल द बेस्ट अनी। रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। जनक को टेंशन हो रही होगी, वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि तुम यहां आओ। उसे लग रहा होगा कि शायद हम तुम्हारा फैसला चेंज करवा दें, या मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स करूं, शायद तुम उसके पास कभी वापस ही ना जाओ, इसलिए जाओ। अर्शी, जनक की सोच इतनी छोटी नहीं है, उसकी चिंता की वजह कुछ और है। इनफ अनी। पर अब पल भर में अर्शी फिर से बदल सी गई। झनक का पक्ष
अनी लेते ही अनी को फिर सुना डाली। झनक की बहुत तारीफ सुन ली हमने, और नहीं, मेरी भी अपनी सोच है, अपना दिमाग है, अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे तुम अपने मन की बात रखते हो ना, मैं भी अपने मन की बात रख सकती हूँ। अब जाओ, गुड नाइट। I'm sorry. I'm sorry. अर्शी, अर्शी, विनायक। और आज सॉरी शब्द के साथ अनी लौट गया अकेले वापस झनक के पास अपने घर। पर शायद सृष्टि को अंदाजा भी नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है आज, उसमें उसका ही हाथ है, क्योंकि सृष्टि ने हमेशा किया तांडव लोगों के जिंदगी के साथ, खिलाए नई खुशियां कहीं भी। पर अब आदित्य, प्लीज बताओ क्या अपडेट है। खबर देने के लिए कॉल किया तुम्हें। हाँ तो बोलो ना। देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। झनक से झूठ बोल के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। झनक की जिंदगी से इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं है अनिरुद्ध। झनक को बचाए रखने के लिए हमें ये सब करना होगा। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। एक जानकार है मेरा जो कि कुलभूषण के काफी क्लोज है। सब इंतजाम कर दिया है मैंने अनिरुद्ध। ओके, फिर? अनिरुद्ध, मेरा जो जानकार है उसने कुलभूषण से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुलभूषण ने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उसने अपने कॉन्टैक्ट यूज करके कुलभूषण के जो गैंग मेंबर हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई है। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। ये लोग झनक को जान से मार देना चाहते हैं। और ये सुनते ही अनी की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। झनक को जान से मारने पर भी तुले हैं। आखिर कौन और क्यों? इन लोगों ने जैसे झनक के पापा को मारा ना, वैसे ही ये लोग झनक को भी। अनिरुद्ध, मुझे अब तक लगता था कि झनक को सिर्फ मुंबई में ही खतरा है, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि कोलकाता में भी झनक सेफ नहीं है। तो आदित्य अब क्या करें? अनिरुद्ध, जितना हो सके झनक को घर के अंदर ही रखो। देखो, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद में ये मामला शांत हो जाए, लेकिन तब तक के लिए हमें सावधान रहना होगा। अनिरुद्ध, जो न्यूज़ मुझे मिल रही है ना, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। अगर इन लोगों को पता चलता है कि तुम झनक के साथ शादी कर रहे हो, झनक अपना घर बसाना चाहती है, तो शायद ये लोग झनक को नुकसान नहीं पहुंचाए। एक्चुअली अनिरुद्ध, इन लोगों को डर है कि झनक के पापा की डेथ के बाद में झनक उनके ऊपर कोई केस ना कर दे। अगर ये केस कोर्ट तक गया ना, तो ये साबित हो जाएगा कि यही लोग गुनाहगार हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। इस वक्त मामला बहुत गर्म है अनिरुद्ध। इन लोगों के पास बहुत स्ट्रांग वजह है झनक को खत्म करने की। तो अन्याय भी वही करेंगे और खत्म भी। अनिरुद्ध, लॉजिक के साथ में तुम इन लोगों से लड़ पाओगे क्या? नहीं ना। जितना जल्दी हो सके शादी करो झनक के साथ, और इतनी धूमधाम से करो कि इन लोगों तक खबर पहुंच जाए। तभी जाकर शायद इन लोगों को तसल्ली होगी। आदित्य, शादी तो दूर की बात है, इतनी टेंशन के साथ मैं जीऊंगा कैसे? वो लोग ये नहीं चाहते कि झनक उनके ऊपर एक और केस करे। अगर झनक इस केस को आगे नहीं बढ़ाती है तो आदित्य, झनक के साथ नाइंसाफी हुई है। उसके पापा को मार दिया गया था। और अब तो अनी के भी सर से ऊपर जा रहा है सब कुछ। मतलब झनक अपनी हक की लड़ाई भी ना लड़े, बस ऐसे ही जाने थे सब कुछ। वो केस आगे कैसे नहीं बढ़ाएगी? मैं कैसे रोकूं उसे? देखो, हम यहाँ पे इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इंसाफ के लिए लड़ना झनक का हक है। और अब जहां अनी को नहीं पता, वहीं झनक सुन चुकी है अनी की कुछ कुछ बातें। तो क्या अब झनक कोई और भी सच से वाकिफ होगी, या इस बार भी अनी संभाल लेगा बात?
ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स कि आखिर मामला क्या है। क्या जो दिख रहा है वो सच नहीं?